अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत साहब क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? अच्छा जी, हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ताकि हम नब्ज़ को सही तरह समझ सके, जान सके कि नब्ज़ क्या है। हमने पहले उसकी अजनास पढ़ी हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके ज़रिए हमें इन चीज़ों का सारा वाज़े पता चलता है, क्योंकि खून आता और जाता रहता है दिल में, तो इससे हमें सारी मालूमात मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, तग़य्यर। तग़य्यर जो है वो है ज़िंदगी। तग़य्यर ना हो बंदा ख़त्म। मसलन रोना धोना, खुशी गम, ये सारा उसका हिस्सा है। तो दौरान खून के अंदर कार्डियो मतलब दिल, और वेस्कुलर मतलब वेन या पाइप होता है। तो कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके तहत हमने ये सारा निज़ाम डिस्कस करना होता है, क्योंकि खून दिल से जाता है शरियानों के रास्ते और वापस आता है वरीदों के ज़रिए। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कायनात का थोड़ा सा एक मैकेनिज़्म जो है उसको हम रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले ये है कि हमें पता हो कि हमने करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ कवानीन फ़ितरत पढ़ते हैं, जिस तरह इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लायातिल उलिल अलबाब, रात और दिन का आना जाना। इसी तरह तग़य्यर ज़रूरी है। तग़य्यर होता रहता है, बदलता रहता है। अगर वो ना हो तो बंदा परेशान। मसलन रात आती है, सोने के लिए हम तैयार हो जाते, दिन में हम काम के लिए तैयार हो जाते। परिंदों को भी देख लें इस तरह। तो तग़य्यर जो है ना, उसके लिए ये ज़रूरी है। और फिर एक कायनात का हकीकी मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर रहते हुए हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। मिसाल के तौर पर कि फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब। सूरज किस तरह आ रहा है, किस तरह जा रहा है, एक सिस्टम के तहत आ रहा है। सुबह निकलता है, फिर एक वक्त आता है टॉप पे होता है, गर्मी बढ़ जाती, फिर वो ग़ुरूब की तरफ चला जाता है। ये एक सिस्टम है। तग़य्यर की ये मिसालें हैं। क्यों तग़य्यर हमारे लिए ज़रूरी है। तग़य्यर के बगैर सिस्टम कायनात का बंदा हमेशा एक ही वक्त में खुशी में रहे नहीं रह सकता। 14 मिनट से ज़ायद हमारे जिस्म के अंदर कोई कैफियत नहीं रह सकती। इसी तरह एक बंदा रो रहा है तो वो मुस्तकिल 14 मिनट नहीं रो सकता। 14 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। इसी तरह हंस नहीं सकता। ये एक सिस्टम है तग़य्यर का। तो इसीलिए कायनात के अंदर हमने जिन चीज़ों को रीड किया है उसमें से एक तो ये है कि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ही खालक है, अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है। तो कायनात को निज़ाम के चलाने वाला कौन है? तो उस सिस्टम के तहत हमने एक आयत को डिस्कस करना है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। मरज़ तो उनके दिलों में है। इस बुनियाद पे ही हमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की समझ आएगी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और मर्ज़ को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और उसका हम इलाज कैसे करेंगे। तो उसकी बुनियाद कौन सी चीज़ है? ये आयत है। तो ये सारा सिस्टम देखने के बाद अब आगे हम चलते हैं। तो आगे क्या है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान की तक़वीम अहसन है, कमाल है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बना के भेजा है। अल्लाह ताला समी है, समाअत हमें भी दी है, इल्म अलीम है, इल्म हमें भी दिया, बसीर है, बसारत हमें भी दी है, लेकिन किसी हद तक। तो खलीफा बना के भेजा है। इसी तरह जो खून है वो दिल से अपने पॉजिटिव प्रेशर से जाता है और नेगेटिव प्रेशर से खाली बर्तन करके, वैक्यूम क्रिएट करके खाली बर्तन करके वो उसको नेगेटिव प्रेशर से खींचता है। तो इसीलिए जो हमारी शरियाने हैं, इसके अंदर जो खाली जगह है, उसके अंदर खाली जगह जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन, जहाँ से खून गुजर रहा होता है। इसके ऊपर कितने परत हैं? 3। पहला परत बैरूनी जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, दरमियानी परत को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और तीसरे परत को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीरियर। याद रखें, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो क्या चीज़ है? वो बैरूनी परत है हमारा। उसका ताल्लुक हमारा नर्व टिश्यूज़, असाब और वाइटल फोर्स से है। जब भी जिस्म के अंदर बीमारी आती, सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम से उसका मुकाबला होता है। जिस तरह आपका बॉर्डर का सिस्टम है, बॉर्डर पे आपकी आर्मी खड़ी होती, उससे दुश्मन लड़ेगा तो उसके बाद हमला करेगा ना आप पे। इसीलिए सबसे पहले हमारे असाब से उसका मुकाबला होता है। जिस तरह कोई भी घर हो, कोई भी प्लाट हो, कोई भी बाग हो, कोई भी स्कूल हो, उसकी चार दीवारी जितनी मजबूत होगी, ऊंची होगी, दुश्मन को हमला करने के लिए उतनी पावर चाहिए। इसीलिए असाब की मजबूती जो है वो बहुत ज़रूरी है।
जब मर्ज़ का हमला पहले आपके असाब पर होता है तो क्या होता है, आपके जिस्म के अंदर अगर तो नर्वस सिस्टम ने उसको कमज़ोर कर दिया, बीमारी पे गलबा डाल लिया, तो क्या होगा, आप फाते हैं, मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर उसके बाद रतूबात का तुरशा शुरू होगा। साबर साहब फरमाते हैं कि सोजिश और आराम के अंदर जब भी आपके जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में सोजिश पैदा होती है, ख़राश पैदा होती है, तो वहाँ पे रतूबात का तुरशा होता है। वो रतूबात का जो तुरशा है वो अल्कली होता है, उसके अंदर अल्कलाइन रतूबात, खारी रतूबात होती हैं। और जब उसके ऊपर हमला होने के बाद मर्ज़ का अगला दर्जा, मर्ज़ का अगला हमला कहाँ होता है, आपके गदूद पे होता है, क्योंकि सबसे बाहर अव्वल आसाब अस्तर के होते हैं, नर्व टिश्यूज़, उसके बाद आपके गदूद ग्लैंड होते हैं। गदूद जो है, जब मर्ज़ का हमला आपके गदूद पे होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो आपके पूरे जिस्म के अंदर ग़िज़ा की तरसील, ग़िज़ा की पैदाइश और फजलात का अखराज किन के थ्रू है, आपके गदूद के सिस्टम के ताबे है। जिस तरह चूल्हा है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन, हरारत या आग पूरी होगी तो फिर ही वो पकाएगा ना, सालन तब पकेगा। तंदूर की आग पूरी होगी तो रोटी लगेगी ना। इसी तरह वो सारा सिस्टम किसके ताबे है, तो आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ाई कमी शुरू हो जाती है, मरीज़ कमज़ोर और लागर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका गदूद का निज़ाम, वो कहता है जी बहुत अच्छा खाया पिया जी, लगता नहीं है। उसके बाद वो तीसरा मरहला, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कच लहू, और जब मवाद मुतफ़न हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद पस शुरू हो जाती है। मर्ज़ का तीसरा हमला कहाँ होता है, मर्ज़ का तीसरा हमला होता है आपके उज़लात के ऊपर। वहाँ पे आपकी शरियानें फट जाती हैं, खून आना शुरू हो जाता है, और उसी के बाद जो क्या नाम है उसका, मर्ज़ है, वो खून के ऊपर सवारी करते दिल में जाता है, क्योंकि हर वक्त दिल में खून तो आता जाता रहता है। इसीलिए जब खून दिल में पहुँचता है वो मर्ज़ साथ लेके जाता है। इसीलिए वो कुरान मजीद में ये बात वाज़े फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। और एक और जगह पे हदीस भी है कि इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो सेहतमंद है तो इंसान सेहतमंद है, अगर वो बीमार है तो इंसान बीमार है, और वो लोथड़ा या वो हिस्सा दिल है, गोश्त है, यानी वो दिल है। तो इसी तरह जब हमल होता है, हमल के पहले माह के बाद वो जो मराहिल आ रहे होते हैं, मराहिल के बाद जाके अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जान जिस्म के अंदर कब डाली जाती है, चौथे माह जान डाली जाती है। तो उसके बाद आपने ये थोड़ा सा गौर कर लिया, यहाँ तक बात की समझ आ गई। ये जो तीन परत हैं, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीरियर। साबर साहब क्या फरमाते हैं, साबर साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा हो तो उसके उज़लात को तहरीक दो, क्योंकि उज़लात हरकत करते रहेंगे, दिल हरकत करता रहा तो ज़िंदा रहे ना। अगर उज़लात की हरकत ही ख़त्म हो, बंदा एक्सपायर। अगर मरीज़ कमज़ोर और लागर है तो उसके गदूद को तहरीक दो, ताकि ग़िज़ा जुज़्वे बदन बने। और अगर मरज़ मुज़म्मन और पेचीदा है तो उसके असाब को तहरीक दो, ताकि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। अमूमी अमराज हमारे और होते, और जो हमारे क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो हमारे और होते हैं। वैसे 2 को 3, 3 को 4 से गुजारना पड़ता है, लेकिन जब जिस्म के अंदर ख़तरनाक सूरतें पैदा हो जाती हैं तो फिर उस वक्त इलाज मुआवजा हमें इस लिहाज से करना पड़ता है। तो बात की समझ आ गई। तो उसकी 3 परत होते हैं। ल्यूमन जो है वो अंदर पाइप की खाली जगह जहाँ खून गुजर रहा होता है। तो यहाँ आप गौर करें कि जब ब्लड यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन है, जब दिल हरकत करता है, खून फेंकता है, तो अगर आप उसकी शरियान इब्तिदा से काट देना तो खून का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि तीसरी मंजिल तक उसका फुआरा जाता है। अब होता क्या है कि इतना प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, आपकी जो शरियाने हैं ना, शरियाने, उसके अंदर चिकनाई भर दी है। कच्ची नहरें होती, पानी का फ्लू आ रहा होता है, वो घिसती रहती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इस तरह वेस्कुलर जो डिजीज़ होती हैं, एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइलाज है कि अगर उनके अंदर कोई बीमारियां आ जाएं तो उसका इलाज नहीं होता। और इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है, कि हाथ नरम गरम जगह पे लगा उसी तेज़ी से पैगाम आ जाता है। बंदा हाथ रखता है, फौरी तौर पे छाला पड़ जाता है उसके ऊपर, नर्वस सिस्टम के वहाँ पे है, यहाँ पे पानी गिराओ,
वो रतूबात वहाँ पे गिर रही होती, वो उस जलन को दूर कर रही होती, वो सोजिश होती जो पैदा होती है उसके खिलाफ तुरशा हो रहा होता। साबर साहब ने लिखा ना कि आप जहमत ना समझे इसे, ये रहमत समझे कि खुद ब खुद अंदर का मुआलज आपका इलाज कर रहा है। आपने कोई 1122 को फ़ोन नहीं किया, किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया, अल्लाह ताला ने जो आपके जिस्म के अंदर मुआलज रखा है तबीयत, वो इलाज शुरू कर देती। उसको काटना नहीं चाहिए। अगर आप उसको काट देंगे, आपने तबीयत मुदब्बरा बदन की मुखालफत कर दी, नतीजतन वहाँ मरज़ क्रॉनिक और पेचीदा हो जाता है। तो इसी तरह जो नर्वस सिस्टम की स्पीड है वो 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। तो उसी तेज़ी से वो पैगामात जो हैं वो निकलते हैं आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, और उसी स्पीड से आपका जो ब्लड फ्लू हो रहा होता है वो मुख्तलिफ़ चैनल से गुज़र के जा रहा होता है, और वो मुख्तलिफ यानी कि डायरेक्ट नहीं जा, इतनी तेज़ी से अगर वो जाए तो फाड़ दे। समझ आ रही है? तो दिल जैसे ही हरकत करता है तो अपना पॉजिटिव प्रेशर से वो फेंकता है, तो नेगेटिव प्रेशर से खून को वापस ले रहा होता है। जी मुफ्ती साहब, बात की समझ आ रही है? तो आगे हम चलते हैं, इस पे हम बात करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा। जो खून है वो तकरीबन राउंड अबाउट 4.5 मिनट 5 मिनट के राउंड अबाउट वो ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। तो इसी तरह अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो खून के 7 फंक्शन है: ऑक्सीजन, ग़िज़ा, पानी, एक्सक्रीट, रिप्रोडक्शन, एंजाइम, स्टेरॉइड्स और कार्बन। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उसको ऑक्सीजन फराहम करता है। इसी तरह हमें अगर पानी चाहिए तो उसको भी तो पानी चाहिए। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, तो उसको भी पानी चाहिए, वो देता है उसको। और इसी तरह एक्सक्रीट करता है, हम खाते हैं, फुजला आता है ना, गाजर खा ली, पहले छीला, उसको पकाया, खाया, उसका फुजला बना, पकाने के रास्ते निकला, तो एक्सक्रीट करते हैं ना, वो भी एक्सक्रीट करता है। रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाता है। एंजाइम, हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्टिव, उसके अंदर। स्टीरॉइड से हमारी बॉडी कंट्रोल होती। कार्बन, उसके अंदर कार्बन, हमारे बाल और हमारे नाखून ऊपर से डेड है, नीचे से इनको भी खुराक चाहिए। तो ये सारा सिस्टम क्या है, लेके जाता है। ये चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे पैदा होती हैं, इनके फंक्शंस अलग हैं, लेकिन इनको लेके जाने वाला कौन है? जो खून है लेके जाता है। तो अगर इसके अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, मुतासर होता है, तो आप समझते नई नस्ल नहीं होती। आप केसेस देख रहे होते हैं ना। तो 6 सेकंड तक अगर हमारे दिमाग को खून ना पहुंचे तो फालज हो जाता है। 6 सेकंड। आप किसी चरसी से बात कर रहे हो ना, वो बड़ा से मस्त धुत सा पड़ा होता है, उससे कोई बात करे उसका काम को दिल नहीं करता, वो एक सुट्टा लगाता है। 6 सेकंड के अंदर वो जैसे जाता है दिमाग तक पहुंचते उसका ज़हन तेज़ हो जाता है, वो फिर वो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुनानी शुरू कर देता है। 6 सेकंड के अंदर वो आपके जिस्म के अंदर जाके दिमाग तक पहुंच जाता है। इतनी तेज़ी की ये जो हमारी स्पीड है ना ब्लड की है, तो ये मुख्तलिफ़ चैनल से गुजर के जा रहा होता है। तो हमारे जिस्म के अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये दिमाग वाला, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये हवा वाला है, नाभ से ऊपर ग़िज़ा वाला, और नाभ से नीचे अम्ल तौलीद का हमारा हिस्सा है। लिहाजा इस निज़ाम को समझ के हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को देख सकते हैं। अगर हमारा पेट बढ़ रहा है तो सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहीं पे है। इसके अंदर इसके बढ़ने से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर भी खलल आता है, आपके जिनसी अज़ा भी मुतासर होते हैं। लिहाजा इलाज के अंदर पेट को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर वो बढ़ गए हैं तो मतलब निचले हिस्से की भी ग़िज़ा कम हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स वगैरह को कम किए बगैर आप जब भी जिनसी अज़ा का इलाज करेंगे तो नाकामी होगी आपको। समझ आ रही है? तो इसी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बंदा बीमार है, पानी नहीं मिल रहा, बंदा बीमार है, ग़िज़ा नहीं मिल रही, बंदा बीमार है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो बंदा बीमार है। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर कितने सी हैं? 3 सी हैं। कौन कौन से? कंट्रोल, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या होता है कि वो जो बज़ाहिर तो दिमाग ऊपर है ना, दिल तो नीचे है। जैसे ऊपर हमारे आसमान है, मर्तबा बड़ा नज़र आता है ना, नीचे ज़मीन है। दिल जो है बादशाह है, सारा निज़ाम इसी के ताबे है। वो दिमाग जो है वो ऊपर अल्लाह ताला ने रखा है, इसीलिए उसका रुतबा बज़ाहिर बड़ा है। दिमाग क्या देखता है? देखता है कि क्या हुआ है, कहाँ एरर डिटेक्ट हुआ है, फौरी तौर पे बताता है, वहाँ पे खून पहुँचता है और ये बताता है कि क्या करना है।
जिस तरह वो क्या है कि आपके जिस्म के ऊपर मक्खी आके बैठ गई, उसने बताया कि वहाँ जब मक्खी बैठ गई, और साथ में ये बताया कि इसकी जो कमांड करो, इसको तोप से उड़ाना है, तलवार से उड़ाना है, गोली से उड़ाना है, ये कमांड भी करता है। तो क्या है, दिल बादशाह है, दिल जो है वो बादशाह है। अब करता क्या है वो हमारे बॉडी के अंदर, वो खून को लेके जाता है, खून को लेके आ रहा होता है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मराहिल से। हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन कितने 100 ट्रिलियन सेल मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर 37 लाख मुफीद बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो पूरे बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं, हमारे खून के अंदर मौजूद होते हैं। कोई भी आप जगह देख ले, लेकिन सिवाय दिमाग से ऊपर यहाँ पे एक रग है जिसे यहाँ से ऊपर जब जाते हैं तो वो फ़िल्टर हो के छन के जाते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर। जब वायरस आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह दिमाग के अंदर एक भी वायरस नहीं, एक भी जरासीम नहीं, एक भी बैक्टीरिया नहीं है। अगर एक भी चला जाए तो इंसान पागल हो जाए। अव्वल तो उसके पर्दों तक पहुँचता है, अंदर नहीं पहुँचता, बंदा पागल हो जाता है। वहाँ वो जो छलनी लगी हुई वहाँ से फ़िल्टर होकर ऊपर जाते हैं, उसमें कोई वायरस नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं होता। इसी तरह दिमागी अमराज जो है वो ख़तरनाक होते हैं। इस तरह जो वो मेनिंजाइटिस हो जाता है अगर उसमें कुछ थोड़ा सा वर में दिमाग होता है। तो इसी तरह हमारा जो आर्टेरियल सिस्टम अगर तो ये बीमार हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए वैस्कुलर डिजीज़ लाइलाज होती हैं। और जो हमारा आर्टेरियल सिस्टम होता है इसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, और जो हमारा वेन सिस्टम होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसी तरह जो खून होता है वो हमारी शरियानों के अंदर या वेन सिस्टम के अंदर रहे तो मुफीद है, उससे बाहर निकल आए तो वो हमारे लिए मुज़र है। जिस तरह बचपन में हमें उस्ताद डंडा मारते थे, वो हमारी कैपिलरीज फट जाती, वहाँ से खून बाहर आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तनासब नहीं रहता, लिहाजा उसके अंदर ताफन शुरू हो जाता, हमें नील पड़ जाते थे। अमूमी तौर पे एक्सीडेंट होता है, खून निकलता है, रेडिश होता है, निकलने के बाद नीला होकर फिर काला होना शुरू हो जाता है। वो मुफीद नहीं, आप उसको इंजेक्ट कर भी दें तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रह जाती। इसीलिए कि जो हमारा वो चोट पड़ने से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ख़राबी है वो उसको संभाल नहीं पाता। आर्टरीज जो हमारी वो तकसीम दर तकसीम हो जाती हैं, फिर आगे जाके आर्टरीज में फिर वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होती। कैपिलरीज से पहले जिस्म के अंदर कहीं भी कोई भी तुरशा नहीं होता। सेल लेवल पे जो है हमारे सेल है ना, वो बॉडी के ऑर्गन के एंड पे नहीं लगे होते, वो कैपिलरीज के एंड पे लगे होते हैं। वहाँ उससे पहले जिस्म के अंदर खून किसी को कोई ग़िज़ा नहीं देता, कोई तुरशा नहीं करता, वहाँ पे हर चीज़ लाइन में लगी। तो कैपिलरीज क्या होती है, बाल, उरूक शारिया बोलते हैं शार अरबी में। तो वहाँ से वो क्या करता है, आप उसको उठाएं, पानी डुबो के ऊपर जैसे उठाएंगे ना, उसके ऊपर भी एक कतरे का कोई 10-20वां हिस्सा मिल जाता है, उसको उठाता है। इस तरह वो वहाँ पे जाके तुरशा करता है। जिस तरह ठंडा पानी जग के अंदर पड़ा हो ना, उसके बाहर वो जो है ना पसीना सा आ जाता है ठंडे पानी में, ये तुरशा है। इस तरह तुरशा करता है। तो वहाँ पे जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारे लाइन में लगे होते हैं। वहाँ पे वो सारा खुराक गिराने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ जो है उसका जो वो सिस्टम दूसरा जो है ना वो शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, दूसरा सिस्टम। जिस तरह यहाँ एक आर्टरीज़ का जो सिस्टम है, कैपिलरीज तक पहुँचने के बाद एक सिस्टम ख़त्म हुआ, वहाँ से दूसरा सिस्टम, वहाँ उसने डब्ल्यूबीसी अब आरबीसी जो भी है वो सेलों को ग़िज़ा दे दी। अब खून के अंदर जो बचा है वो क्या है, वो वेस्ट से है, वो फुजला बचा है। अब उसको लेके उसने वापस आना है। अब जो फुजला है ना, उसको ठिकाने लगाना है, उसको साफ़ करना है। वो जैसे ही वहाँ पे आर्टरीज़ की कैपिलरीज थी, वहाँ पे वेंस कैपिलरीज शुरू होगी, वहाँ से उसने सारा लिया, वो वेन यूज़ फिर आगे जाके वेंस में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विस्टस होते हैं, यूरिक एसिड होता है, फुजला होता है। बिल्कुल वैसे जैसे खून नहर है, तेज़ पानी बह रहा है, ज़िंदगी है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, उसके अंदर मछलियाँ हैं, हर जानदार चीज़ है। छोटी सी भी खाल भी हो ना, उसके अंदर भी पानी बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी। आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो आर्टरीज़ है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ज़िंदगी होती है, बड़ी तेज़ी से बह रहा होता है। जबकि वेन्स जो है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड आ रहा होता है। जिस तरह गंदा नाला होता है ना, उसके अंदर छापर होते हैं, गंद होता है, जरासीम होते हैं, काले रंग का होता है।
ये तस्कीन है आपकी। आर्टरी में जहां तहरीक है वहां ये तस्कीन है, क्योंकि उसके अंदर सुस्ती हो रही होती, गंद होता है, ताफन हो रहा था। इसीलिए साबर साहब फरमाते हैं कि मकाम मरज जो है ना वो तहरीक है, लेकिन तस्कीन के अंदर फुजलात है, मवाद रुक रहा है, उसके अंदर ताफन हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, फुजलात पैदा हो रहे हैं। जरासीम को मारने की ज़रूरत नहीं, मकाम तस्कीन को तहरीक दे, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ मवाद मुतफ़न हो रहा है, उसको फेवरेबल जो है ना वो माहौल मिल रहा है, एटमॉस्फेयर आप उसको दे रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा, वहाँ पे रुकने से उसको वो माहौल मिला, आप जरासीम निकालेंगे तो और आ जाएंगे। उसको आप अगर जमकश अद्विया देंगे तो क्या होगा, वो वक्ती तो सो जाएंगे। आपने उसके ऊपर तेल डाला, उन्होंने तेल पी लिया, 90 मर गए, 10 बचे, उन्होंने, वो अब तेल प्रूफ हैं, ऑयल प्रूफ हैं वो। अब ऑयल नहीं काम करेगा उसके ऊपर, मिट्टी का तेल काम। अब उसे चूना डाल दिया, वो फिर 90 मर गए। अब उन्होंने चूना भी पी लिया, अब चूना भी काम नहीं करेगा, अब तीसरे दर्जे में आप पहुंच जाएंगे। फिर आप उसके ऊपर पेट्रोल डाल दें तो वो फिर 90 मर जाएंगे, 10 बचेंगे। अब वो पेट्रोल भी उन्होंने पिया हुआ है, तो वो नहीं मरेंगे, वो पावर से हमला करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो आपको हलाक करके रख देंगे। इसीलिए उनको मारने की ज़रूरत नहीं, उनकी ग़िज़ा बंद करें ताकि जरासीम खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। उसको मारने के लिए तोप का गोला मारने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर तस्कीन को तहरीक देने से क्या होगा, सारा रुका हुआ मवाद खारिज होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा होता है, वो नेगेटिव सिस्टम जो है ना वो अपने नेगेटिव प्रेशर से मवाद को खींच रहा होता है। खून हमेशा जो है वो हमारा लहरों की शक्ल में जा रहा होता है और लहरों की शक्ल में ही वापस आ रहा होता है। 1 मिनट में 18 मरतबा हम सांस लेते हैं और 72 दफ़ा हमारा दिल धड़कता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी। वेन्स में होता क्या होता है, वेन्स के अंदर हमारा गंदा खून होता है और आर्टरीज के अंदर क्या होता है, पानी का प्रेशर देखा आपने, टैंकी की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है, वो छोटा पाइप होता है और वो आने वाला बड़ा पाइप होता है। इसीलिए जहाँ गंदा खून होगा वहाँ क्या होगी, तस्कीन होगी। और तस्कीन क्या है, और इसीलिए जो भी आपका ब्लड जो है उसकी जो सैम्पलिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, आपने कभी गौर किया, वो आपका वेनस सिस्टम से ब्लड लिया जाता है, उसके अंदर वो खून आ रहा होता है और वो दिल में जा रहा होता है। इसीलिए वो कुरान मजीद की ये आयत जो है, आयत जो है ना वो 100% फिट बैठती, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। ये बुनियाद बनी इस चीज़ की, क्या बनी है, बुनियाद बनी है, आपकी मर्ज को बता रही है कि वो आप उस सैंपल को ले रहे हैं, वो खून तो उसमें आ रहा है, जा रहा है, वो जो आ रहा है ना उसी के अंदर सारी बीमारी, उसी से आप वो सैंपल लेते हैं, उसी से आपको पता चलता है जी आपके जिस्म के अंदर बीमारी आ रही है। इसको आप ज़रा बंद कर लें, फिर दूसरे जो है ना पार्ट 2 में हम इसका बाकी हिस्सा कवर कर लेंगे।